एक लड़के को अचानक पता चलता है कि वो 80 साल और जिंदा रहेगा। ये जानकर वो बिना एक सेकंड गंवाए सीधे 100 मीटर ऊंची बिल्डिंग से कूद पड़ता है और गजब, वो बिल्कुल सीधा जाकर एक मालवाहक ट्रक पर गिरता है और जिंदा बच जाता है। इस अनुभव से उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ता है कि अगली बार वो 10,000 मीटर की ऊंचाई से छलांग लगा देता है, लेकिन इस बार उसे हवा में ही एक प्लेन पकड़ लेता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब मिलते हैं एक दूसरी लड़की से, जिसे एक ऐप से पता चलता है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ 3.5 घंटे बाकी हैं। वो घबरा जाती है और अपने बॉयफ्रेंड के साथ गाड़ी में जाने से मना कर देती है। तभी उसके फोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, आपने यूजर एग्रीमेंट का उल्लंघन किया है। जब वो दोबारा ऐप खोलती है तो देखती है कि सिर्फ 1 मिनट बचा है। घबराई हुई वो भागकर घर आती है, फोन बार बार बजता है और तभी पीछे से कोई अनदेखी ताकत उसे उठा लेती है। फोन पर काउंटडाउन खत्म होता है और लड़की की मौत हो जाती है। उधर उसका बॉयफ्रेंड उसी वक्त कार एक्सीडेंट में मारा जाता है। कार में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा ठीक उसी सीट को चीरता है जहां लड़की को बैठना था। इसके बाद कहानी जुड़ती है एली से, जिसे एक और लड़की बताती है कि ये ऐप सच में मौत की टाइमिंग बताता है। एली इसे फेक समझती है, लेकिन जब वो खुद ऐप खोलती है तो देखती है सिर्फ 2 दिन बचे हैं। शुरू में वो इसे मजाक समझती है, लेकिन जब एक ऑपरेशन के समय उसका टाइम 3 मिनट पर आ जाता है तब उसे यकीन हो जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और तभी फिर से नोटिफिकेशन आता है, आपने नियमों का उल्लंघन किया है। उसी वक्त शीशे में उसे एक परछाई दिखाई देती है और अचानक शीशा टूट जाता है। वो भागती है, लेकिन हर दरवाजा बंद हो चुका होता है। तभी वो मृत प्रेमिका वहां प्रकट होती है और फिर एली की भी मौत हो जाती है। एली की दोस्त सौम्या ये सब सुनकर हैरान रह जाती है। वो हॉस्पिटल जाकर एली का फोन लेती है, लेकिन लॉक है। जब वो फिंगरप्रिंट से अनलॉक करने की कोशिश करती है तब भी काम नहीं करता। आखिरकार आंखों को खींचकर फेस आईडी से फोन खोलती है, लेकिन तब तक टाइम 0 हो चुका होता है। अब सौम्या की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। वो ना मांग की बरसी पर जाती है, ना किसी से मिलती है। वो बस काउंटडाउन ऐप के पीछे लग जाती है। इंटरनेट पर उसे ऐसे कई लोगों के वीडियो मिलते हैं जो इस ऐप के कारण मारे गए। कोई कहता है कि उन्हें मरे हुए रिश्तेदार दिखते हैं, तो कोई कहता है कि उन्हें दूसरी दुनिया की चीजें सताती हैं। सौम्या को भी हेलुसिनेशन होने लगते हैं। वो फोन तोड़ती है, लेकिन अगली सुबह नया फोन लेने जाती है, सोचती है इससे छुटकारा मिलेगा। लेकिन जैसे ही नया फोन चालू करती है, वही ऐप फिर से उसमें इंस्टॉल हो जाता है। शॉक्ड होकर वो मोबाइल शॉप वाले से पूछती है, लेकिन वो साफ कह देता है, मैडम मैंने ऐसा कोई ऐप डाला ही नहीं। अब सौम्या को एहसास होता है कि ये तकनीक से नहीं, किसी शैतानी ताकत से जुड़ा है। बाद में उसकी मुलाकात राहुल नाम के लड़के से होती है, जो खुद इस ऐप का शिकार है। वो बताता है कि उसने भी कुछ यूजर एग्रीमेंट पढ़े नहीं और उसी में लिखा था, अगर तुम ऐप की जानकारी से अपने भाग्य को बदलने की कोशिश करोगे तो रूल ब्रेक माना जाएगा और शैतान तुम्हारी आत्मा ले जाएगा। अब कहानी एक नए मोड़ पर पहुंचती है जब वो दोनों एक पादरी से मिलते हैं, जो बताता है कि इसका जिक्र एक प्राचीन किताब में है। वहां एक राजकुमार ने भी भविष्य जानकर अपनी मौत टालनी चाहिए थी, लेकिन शैतान ऑडिन ने अंत में उसे भी खत्म कर दिया। लेकिन पादरी के पास एक उपाय है, अगर कोई शख्स काउंटडाउन खत्म होने के बाद भी जिंदा रह जाए तो शैतान का झूठ साबित होगा और शाप टूट जाएगा। अब सब एक सुरक्षा घेरे में आते हैं, सॉल्ट सर्कल बनाते हैं और बस इंतजार करते हैं। लेकिन जैसे ही आखिरी मिनट आता है, घर की लाइटें बंद हो जाती हैं और डरावनी आहटें पास आने लगती हैं। क्या वो बच पाएंगे? क्या शैतान का झूठ उजागर होगा या फिर सब कुछ खत्म? अगर आपको ये कहानी थ्रिलिंग लगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और ऐसे ही सस्पेंस भरी कहानियों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अगली कहानी शायद आपकी ही हो।